एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुशी रहें और बागबानी के काम खूब दिल लगाकर कर रहे होंगे। नेचुरल गिफ्ट लाया है एक आपके लिए और वीडियो। ये वीडियो खाद के बारे में है, यूरिया खाद के बारे में। तो इस वीडियो में यूरिया के बारे में बताऊंगा। देखें, ये मेरे पास डब्बे में यूरिया खाद है। इसको मैं निकाल लूँ और इस प्लेट में डाले देता हूँ ताकि आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा सकूँ। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले इसका तारफ़ हो जाए। ये यूरिया खाद जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकदार में फसलों को डाली जाती है। इसको हिंदुस्तान यानी कि इंडिया में भी इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसको हिंदी और उर्दू में खाद ही कहते हैं। ये बहुत ज़ालिम केमिकल है। ज़ालिम इसलिए कहा कि अगर इसको जानवर या इंसान निगल ले तो बहुत बुरे असरात हो सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मकदार में नाइट्रोजन और नाइट्रेट होती है। अगर इसको पानी में डाला जाए तो ये फौरी डिज़ोल्व हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर जिन घरों में बहुत छोटे बच्चे हैं वो इस खाद को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये जो खाद है एंग्रो कंपनी, जो कि मल्टीनेशनल फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है एंग्रो, ये उस कंपनी की खाद है मेरे पास। इसकी 50 किलो की बोरी मार्केट से किसान लोग ख़रीदते हैं, मगर जो लोग घरों में गार्डनिंग करते हैं, लोगों को अपने किचन गार्डनिंग के लिए थोड़ी खाद चाहिए, तो वो मार्केट से 1 किलो का पैकेट भी खरीद सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में इसका जो रेट है 100 रुपये किलो है। अब बात करते हैं कि कितनी मकदार में पौधों को देनी चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो इसकी सही मकदार का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और पौधों को अप्लाई कर देते हैं, जिससे अक्सर लोगों के प्लांट डेड हो जाते हैं। कोई कहता है कि एक गमले में 4 दाने डालो, कोई कहता है कि एक गमले में 10 दाने, वगैरह वगैरह। दोस्तों, खेतों में तो किसान इसको स्प्रिंकल करता है, तो इसे मालूम ही है कि वो अपने हार्वेस्ट को कितनी अप्लाई करे। वो किसान इसको पौधों की उम्र के हिसाब से ही खाद जो है खेत में बखेरता है। किचन गार्डनिंग करने वालों को यही प्रॉब्लम है कि वो इसको एक गमला में उनको पता नहीं चलता कि कितना दिया जाए। तो अब इन सारी झंझट से निपटने के लिए नेचुरल गिफ्ट लाया है एक बेहतरीन यूरिया को पौधों पर अप्लाई करने का तरीका। तो दोस्तों, तरीका ये है कि आपने 1 गैलन पानी लेना है, यानी कि 4.5 लीटर। 1 गैलन यानी कि 4.5 लीटर पानी, और इसमें ये इसके 2 स्पून चाय के डाल देने हैं 4.5 लीटर पानी में। अब आपका लिक्विड तैयार है। ये उसी वक्त डिज़ोल्व हो जाएगी, पानी में डालते वक्त उसी वक्त डिज़ोल्व हो जाएगी। तो आपका लिक्विड तैयार है। तो आप इस लिक्विड को थोड़ा सा प्लांट को देना है। उस लिक्विड को ये नहीं करना कि जिस तरह आपने गमले को पानी देते हो इसी तरह ये लिक्विड भी दे दें, बल्कि ये लिक्विड पानी के मुकाबले में 10 गुना कम देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लांट को क्यों दी जाती है। तो मेरा जवाब यही होगा कि पौधों की हाइट इससे बढ़ती है और कुछ नहीं। इसमें नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोएट होती है। जब नाइट्रोजन पौधों के रूट्स को मिलती है तो इसको एनर्जी के जो हैं वो इससे एनर्जी मिलती है और पौधा हाइट करता है। इसीलिए इसको ज़्यादातर किसान लोग गाय भैंस का जो चारा होता है, इनकी हाइट बढ़ाने के लिए इस खाद को खेतों में डाला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप ये मत समझना कि सब्जियों या फ्रूट वाले दरख्तों को देने से फ्रूट ज़्यादा बड़े होंगे या जल्दी होंगे। नहीं, ये सिर्फ पौधों की हाइट बढ़ाने के लिए होती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फलों और सब्जियों की ग्रोथ के लिए पोटाशियम और फास्फोरस की ज़रूरत होती है।
جو کہ NPK اور DAP میں ہوتی ہے، تو ان کھادوں کی ویڈیوز بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو اوکے، تو بائے، تھینکس یو واچنگ۔ تو آپ اس میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور ہماری جو یہ نیچرل گفٹ چینل ہے، اس میں تمام ویڈیو محکمہ زراعت یعنی کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو ان کے سفارش کردہ طریقے ہیں، انہی سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ تو اوکے، تو بائے۔